ब्रज भूमि में मेरे भगवान, मेरे ठाकुर, मेरे कन्हैया ब्रज की रज को खाते हैं। जब ब्रज की रज उन्होंने खाई और मैया ने मुख में देखा तो दाऊजी महाराज पास में जाकर बोले, कन्हैया के कन्हैया एक बात बता, तुझे मक्खन नहीं मिला था जो तू मिट्टी खा गया? कन्हैया तुझे मक्खन नहीं मिला था जो तू मिट्टी खा गया? कन्हैया तुझे और कुछ नहीं मिला जो तुम मिट्टी खा गया? दाऊ दादा ने कन्हैया से पूछा तो कन्हैया छोटे से, बिल्कुल छोटे से, और कन्हैया ने दाऊ दादा से कह दिया, दाऊ दादा तुम नहीं जानते मैंने मिट्टी क्यों खाई है। दाऊ जी ने पूछा क्यों? कन्हैया मुझे बता, मैया तो तेरे मुंह में सृष्टि देख रही है, तुम मुझे बता कि तूने मिट्टी क्यों खाई। कन्हैया कहते, दाऊ दादा जब मैंने पूतना का दूध पिया था, पूतना ने सारे ब्रज के बच्चों को दूध पिलाकर उनके प्राणों को मुंह से हर लिया था। बच्चा दूध पीता था और उसके प्राण मुख से चले जाते थे। हमारे यहाँ कहते हैं किसी के प्राण आंख से जाते हैं, किसी के कानों से जाते हैं, किसी के मुख से जाते हैं। तो जितने बच्चों ने दूध पिया, पूतना का विष पिया, सारे के प्राण पूतना ने खींच लिए और सबके ब्रजवासी के बच्चों के प्राण पूतना के स्तन में रखे हुए थे। मैंने जब पूतना का दूध पिया तो सारे बच्चों के प्राणों को, ब्रजवासियों के बच्चों के प्राणों को मैंने खींच लिया और खींच के अपने पेट में रख लिया। अब जिन बच्चों के प्राण मेरे पेट में रखे थे वो सारे बच्चे अंदर से उचक उचक के कह रहे थे कि बाहर वालों को तो आपके चरण की रज मिल जाएगी और वो तर जाएंगे, पर हमार को चरण की रज कब मिलेगी और हम कब तरेंगे? तो भगवान कहने लगे मेरे चरण की रज में खुद खा के अंदर वालों का कल्याण कर दिया, इसलिए मैंने रज खाई। मिट्टी तो इसलिए खाई, जो अंदर पड़े थे उनका भी तो कल्याण चाहिए था। तो भगवान शंकर ने भी विचार करा कि कई लोगों का तो मन कथा में लगेगा और जिनका नहीं लगेगा वो इधर उधर घूमते फिरते अगर आ भी गए और थोड़ी बहुत धूल उचक के इनके माथे चढ़ गई तो बापड़ा तो यूं तरी गया, तर जाएगा, इसको क्या। शिव भक्ति इतनी सुंदरता कहां से आ गई इसमें? चित्रंगदा इतनी सुंदर, भगवान की भक्ति में जो डूबेगा वो सुंदर है ही, उसकी सुंदरता है। बहुत ध्यान देना। पाश्चात्य सभ्यता के, अंग्रेजों की सभ्यता के कपड़े आप लोग पहनोगे, चाहे बेटियां पहने चाहे बेटे होन पहने, उस कपड़े से जितनी सुंदरता नहीं आएगी जितनी सुंदरता मेरे भारत के परिधान को पहनने पर आएगी। भारत का जो परिधान है उसको पहनने पर जो सुंदरता है। वो विदेश की बेटियां जब वृंदावन में, काशी में, तीर्थों में, वो विदेश की बेटियां, अंग्रेजों की बेटियां जब यहाँ आती हैं, बेटे जब यहाँ आते हैं, ब्रजमंडल में जब लंबा लंबा यहाँ से यहाँ तक तिलक लगाते हैं, सुंदर साड़ियां पहनती हैं बेटियां, सुंदर सुंदर धोती लपेटते हैं बेटे, भगवान का नाम लिखा हुआ वस्त्र धारण कर लेते हैं बेटे, गले में माला पड़ी रहती है उन बेटे और बेटियों की, और मुख से भजन करते रहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो भजन में डूबे रहते हैं। जितने उनके परिधान में उनको अच्छा नहीं लगता, उतना भारत भूमि के परिधान में उनको सुख और आनंद की अनुभूति होती है। वो ब्रजमंडल में जब ऐसे कपड़े पहनकर घूमते हैं, हमारे भारत की भूमि के परिधान को पहनकर घूमते हैं, तो गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमने धोती पहनी है, हमने साड़ी पहनी है, हमने लहंगा चोली पहना है, हमने ये वस्त्र पहना है। और हमारे यहाँ की बेटियां उनके कपड़े पहनकर वो ऐसी फटेली जीन्स, और बचा कुचा था तो वो टी शर्ट,
उसको पहनकर जब वो चाट की दुकान पे चाट खाएं तो उनको ऐसा लगता है कि हम वीआईपी हैं। और वो अंग्रेज की बेटियां सिर पे तिलक, तन पे साड़ी और हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अरे उनकी शोभा वो भारत के परिधान को पहनकर अपने को गौरवान्वित महसूस कर, उनका गौरव उनको परिधान में लग रहा है। हम क्या ग्रहण कर रहे हैं? अर्जुन ने देखा कि इतनी सुंदरता काहे से, मालूम पड़ा ये देवी की आराधना करती है, ये भगवान की आराधना करती है। अर्जुन सीधे मणिपुर राजा के नगर में प्रवेश कर गए, अंदर गए राजा से बात करने। मैं अर्जुन हस्तिनापुर से आया, किसी काम से निकल कर जा रहा था, आपकी पुत्री को देखा है, बड़ी सुंदर है, बड़ी संस्कारित है, मेरा मन है मैं उससे विवाह करना चाहता हूं, मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। मणिपुर के राजा ने कहा विवाह तो हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप हस्तिनापुर के निवासी हो, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप पांडु के पुत्र हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, माता कुंती के पुत्र हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर शर्त एक है। क्या शर्त? मेरी बेटी के गर्भ से जो पुत्र होगा वो मणिपुर का राजा बनेगा। ना तो मेरी बेटी इस राज्य से जाएगी और ना उसके बच्चे इस राज्य से जाएंगे। अर्जुन कहने लगे विवाह करने के बाद बेटी तो पति के घर रहना चाहिए। नहीं, मेरे नगर में ना तो मेरा कोई बेटा है, ना मेरे कोई संतान दूसरी है, मेरे नगर का राजा मेरी बेटी का पुत्र बनेगा, आप मंजूर हो तो विवाह करो। अर्जुन ने फिर भी विवाह किया, बेटा हुआ जिसका नाम था बब्रुवाहन। बब्रुवाहन जब बेटा हुआ, अर्जुन को संदेश मिला कि कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा है और चल दो। अर्जुन चले गए उधर, बेटी यहीं, बेटा हो गया बब्रुवाहन। इस बब्रुवाहन के नाना जी शांत हो गए, राजा मणिपुर का शांत हो गया, ये सिंहासन पर बैठ गया। माता चित्रंगदा देवी की आराधना में वन में चली गई, भवन में नहीं रही। अब अकेला बब्रुवाहन भवन में निवास, अकेला बब्रुवाहन भवन में निवास। अब कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा है। एक शंकर जी की भगत मरे हुए व्यक्ति को कैसे जीवित कर देती है वो देख लीजिए। महाभारत का ये सबसे रोचक चरित्र है कि बेटे के हाथ से बाप मर गया था, बब्रुवाहन के हाथ से अर्जुन मर गया था, और एक मां ने उसको जीवित कर दिया। ये चरित्र है शिव पुराण के अंतर्गत श्रवण करें, महाभारत का पावन चरित्र, पावन चरित्र है। एक शंकर की भगत जो शिव की भक्ति में डूबने वाली है, जो शंकर का स्मरण करने वाली है, जिसके काका शंकर जी के गले में बासुकी नाग बनकर पड़े हुए हैं। एक बार सीहोर की कथा चल रही थी कुबेरेश्वर धाम की, तो उसमें हमने कहा था कि संपूर्ण भारत के चौरसिया समाज को गौरवान्वितता महसूस होना चाहिए कि आप शंकर के पुत्र के बराबर हो। संपूर्ण चौरसिया समाज को यह गौरवान्वितता महसूस होना चाहिए, और उसकी वर्णन पहले कथा में करा है कि आपको तो वो वर मिला हुआ है कि जिस वर को लोग तरसते हैं महाराज,
आपको वो वर प्राप्त है। शिव कथा कह रही है, शिवानुमोदन कह रहा है। कौरव और पांडवों का युद्ध चालू हुआ। बब्रुवाहन को मन नहीं मालूम था कि मैं पुत्र किसका हूं। नाना भी चले गए और मां भी चली गई। सिंहासन पर बब्रुवाहन बैठ गए। इतना बब्रुवाहन इतना वीर थे, इतने वीर अर्जुन के पुत्र थे, इतनी वीरता थी। इसकी वीरता को जानकर दुर्योधन के पास सूचना गई और दुर्योधन ने कर्ण से कहा, कर्ण एक काम करो, मणिपुर जाओ और मणिपुर के राजा को निमंत्रण दो हमारी ओर से युद्ध का। कर्ण गए मणिपुर और कर्ण ने जाकर बब्रुवाहन को देखा। युवान बालक सिंहासन पर बैठा हुआ था। जितनी चमक उसकी माता के चेहरे पर थी उतनी चमक उसके पुत्र के चेहरे पर भी थी, क्योंकि पुत्र माता का तपोबल का भाव उस पुत्र में आ गया था। दादा दादी अगर भजन करते हैं, प्रहलाद जी ने भजन करा तो पोते में आया कि नहीं आया वो राजा बलि में? प्रहलाद जी ने अगर भजन करा, प्रहलाद जी ने भगवान की भक्ति को धारण करा, प्रहलाद जी ने नाम स्मरण करा, तो प्रहलाद जी के आगे वंश में जो राजा बलि हुए उन बलि ने भी तो दान पुण्य करा। प्रहलाद से कुछ सीखा। हमारे पूर्वजों का दिया हुआ, हमारे बुजुर्गों का दिया हुआ कुछ हमारे पास प्राप्त हो जाता है, कुछ हमें मिल जाता है। हाँ, कई कई बुजुर्गों की गलत चीज भी हमारे यहाँ बच्चों में आ जाती है। कोई अगर दादा परदादा खूब गाली बके ना, तो उनके जो छोरा छोरी रहनी वे भी गाली सीख जाए। इसीलिए निवेदन है दादा दादियों से, तुम जैसा करोगे वैसा बच्चा करता है। दादी अगर अगरबत्ती लगाती ना भगवान को, तो दादी चली जाती ना, तो छोटा सा बच्चा धीरे धीरे जाएगा, आसन लगा के बैठ जाएगा। अगरबत्ती नहीं है तो तीली उठा के भगवान को घुमाएगा। बच्चों में आदत आती है, संस्कार आते हैं। आप अगर शंकर जी के मंदिर में एक लोटा पानी लेकर जा रहे हो तो अपने बच्चे को साथ लेकर जाओ। बच्चा सीखेगा कि शिव जी पे जल कैसे चढ़ाना है, धतूरा कैसे चढ़ाना है, बेलपत्र कैसे चढ़ाना है, चावल कैसे चढ़ाना है, शिव जी को कैसे रिझाना है। ये बच्चे को मां सिखा सकती है। माता प्रथम गुरु होती है। पहले नंबर का गुरु कौन है? जम के बोलो जरा। मां। मां बच्चे को सिखाती है गलत मार्ग पर चलना है कि सही मार्ग पर चलना है। घर में बच्चा अगर झूठ बोलता है ना, तो माता के कारण बोलता है। बच्चा अगर सत्य बोलेगा तो मां के कारण बोलेगा, झूठ बोलेगा तो। एक मां ने अपने बच्चे से कहा, सुन मैं जरा काम से जा रही हूं, तो पढ़ाई करना हो। बच्चा बोलने लगा, मम्मी मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम कहां जा रही हो? मैंने बोला ना पढ़ाई कर, एग्जाम का टाइम है। नहीं, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। बच्चा जिद करने लगा। मां ने पर्स खोला, उसमें से 5 रुपए निकाले, बच्चे को दिए, ले ये 5 रुपए ले, टॉफी खा लेना। और सुन, कोई भी घर में आए और पूछे तेरी मम्मी कहां गई, तो कह देना पिताजी के साथ घूमने गई। आवाज बच्चा बाजार गया, टॉफी बगल में से लेके आ गया। पास में दुकान थी, सोफा पे बैठ के खा रहा था। इतने में ऑफिस में कोई सर मर गए। पिताजी की जल्दी छुट्टी हो गई। पिताजी घर आ गए, उनने बैग रखा, ये टॉफी खा रहा था, टीवी देखने में लगा हुआ था। पिताजी ने आते से पूछ लिया, क्यों तेरी मां कहां गई? कि वो तो पिताजी के साथ घूमने गई। अब पिताजी ने एक थप्पड़ धर के दिया, थारा बाप यहां खड़िया, तेरा पिता यहां, वो की के साथ चली गई। अब बच्चे को झूठ बोलना किसने सिखाया? जम के तो बोलो, मां ने। झूठ बोलना क्यों सिखाया? मायके से इतनी टॉफी लेके आ गई, इतना सारा सामान मायके से लेके आ गई, अलमारी में छुपा के रख दिया। बच्चे को रोज निकाल के दे, खा ले। दादी को मत बोलना कि नाना के यहां से आई, खा ले। दादी को मत बताना, चाचा चाची को मत बताना, अंकल आंटी को मत बताना, किसी को मत बोलना कहां से आया। बोल देना पड़ोस वाली आंटी ने दिया, पड़ोस वाली अंकल ने दिया, मेरा नाम मत लेना। हो बच्चे को सिखाएगी, पट्टी पाड़ती जाएगी, कंगा करती जाएगी और सब ज्ञान देती चली जाएगी। बताना मत, खा ले। हो बच्चे को टॉफी छुपा छुपा के खिला दी, सामान छुपा छुपा के दे दिया, मैं बैग छुपा कर दे दिया, कॉपी छुपा कर दे दी, कहीं रबड़ छुपा कर दे दिया, कहीं पेंसिल छुपा कर दे दी। मायके से लाई थी, पहले ही बच्चों को बोल देना था, घर की माता को बता देना था मैं मायके से ये लाई हूं।
पर छुपा के रखा। अलमारी में से धीरे 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 निकाल के देती गई देती गई देती गई। बच्चे, दादी ने पूछा क्यों रे टॉफी कहां से आई? पड़ोस वाली आंटी ने दी। रबड़ कहां से आया? चाची ने पूछा, पड़ोस वाली आंटी ने दिया। बच्चा धीरे 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 बड़ा हो गया, उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद पत्नी को लेके घुमाने लेकर गया जुन्नार देव। पत्नी को वहां पर साड़ी पसंद आ गई। पत्नी बोली ले लूं, पति बोला ले ले। और घर चलेंगे और मम्मी बोलेगी तो पति को तो झूठ बोलने की आदत थी, क्योंकि माँ ने जैसा सिखाया था उसने अपनी पत्नी को सिखा दिया। कह देना मायके से मिली है। अब बताओ झूठ बोलना किसने सिखाया? माँ ने झूठ बोलना बेटे को सिखाया, बेटे ने अपनी पत्नी को सिखाया। अब वही पत्नी अपने बच्चे को सिखाएगी, वही बच्चा बड़ा होकर फिर आपके सामने झूठ बोलेगा। आपको मालूम है कि मेरी बहू कहां से लेकर आई? मेरे बेटे ने दिलाई होगी, बेटा लाया होगा, दिवाली पर लाया होगा, आपको मालूम है। फिर भी उसने कह दिया मायके से आई, तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि झूठ बोलना तुमने सिखाया। सच बोलना सिखा। सत्यम शिवम सुंदर। सच बोलना सिखाओ ना, झूठ बोलना क्यों सिखाओ? हम तो लोगों से भी कहते हैं कहीं दिवाली मिलने जाओ तो हैप्पी दिवाली मत कहो, होली मिलने जाओ तो हैप्पी होली मत कहो, डायरेक्ट जाकर कहो काका जी राम नाम सत्य है। काका तो कुर्सी से नीचे। क्यों मेरा बुरा चाहता है? नहीं नहीं नहीं, मरने के बाद लोग बाग राम नाम सत्य बोलेंगे, अपन नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि अपन तो पड़े रहेंगे। तब बोलना तो अपने को पहले ही बोल लो ना। इससे तो बोलो जरा अच्छे से राम नाम। इतनी धीमे बोलोगे? राम नाम सत्य है, और जो सत्य है उसको कोई नकार सकता नहीं। सत्य कहां तक छुपेगा? मृत्यु सत्य है। कर्ण ने कहा इतना सुंदर चेहरे पे चमक, ये माता का तेज बल है, माता का तेज बल। भजन का बल बड़ा होता है, भजन का बल बड़ा होता है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। शंभो, इस संसार सागर से उबारने का केवल तू ही साधन है, उसके सिवाय कोई नहीं। कौन तारेगा? महाराज देखा बबरू वाहन बड़ा सुंदर था, देखकर कर्ण ने कहा कि आपके लिए मैं प्रस्ताव लेकर आया हूं। क्या प्रस्ताव? कौरव और पांडवों का युद्ध प्रारंभ होने वाला है, उसके लिए दुर्योधन ने आपको युद्ध के लिए बुलाया। बबरू वाहन को मालूम ही नहीं था, क्योंकि पांडव से कभी मिला नहीं था, उसको ज्ञात भी नहीं था। ठीक है, बब्रुवान ने कहा मैं स्वीकार करता हूं, राजा दुर्योधन को कह देना तुम्हारी ओर से मैं युद्ध लड़ूंगा, चिंता ना करें, जाओ। कितनी सेना है आपके पास? कर्ण ने पूछा बब्रुवान से, आपके पास कितनी सेना है? सेना है कितनी? बब्रुवान ने कहा सेना की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं अकेला काफी हूं। और ये सत्यता थी। बब्रुवान की माता चित्रंगदा देवी की इतनी उपासना करती थी कि देवी के तपबल से ऐसा बेटा उत्पन्न हुआ था, तो उसको सेना की तो जरूरत ही नहीं पड़ती थी, अकेला ही काफी था, अकेला ही काफी।
कई कई बार माताएं जब गुस्से में आती है ना तो एक बात जरूर कहती है, मेरे से फालतू की बात मत करना, मुझे फालतू समझना मत, पहले समझा रही हूं, अकेली काफी हूं, समझ लेना इसकी माताजी कहीं माताजी की सेवा करती होगी। उसका तेज बल, उसका तप, उसका बल इसमें है। हमने पहले भी कथा में कहा, एक बात पहले भी कही, आज फिर कहते हैं कि ये जितने क्राइम होते हैं, ये जितने क्राइम होते हैं, इन क्राइम को कोई शासन नहीं रोक सकता। इनको रोकना आपको और हमको पड़ेगा। अगर कोई जरा सा टच तो कर ले, इतने में अगर भारत की माताएं झांसी की रानी मां दुर्गावती से कम, मां अहिल्याबाई से कम नहीं है, खड़ी हो जाए तो किसकी सामर्थ्यता हो सकती है कि कोई टच करके चले जाए, कुछ बोल कर चले जाए, अपशब्द कह दे, ताने दे दे? किसकी सामर्थ्यता है साहब? किसकी सामर्थ्यता? बल आप में होना चाहिए, सामर्थ्यता आप में होना चाहिए। तुरंत कह दिया, बताओ उसने हमको ऐसा कह दिया, वो हमारे लिए गलत सोच रहा है, वो ऐसा कर दिया, वो ये कर दिया। अरे इसको रोकना हमारे हाथ में, कोई दूसरा नहीं रोक सकता, आपको रोकना पड़ेगा। हम सुधरेंगे, जम के बोलो जरा, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, अरे जम के तो बोलो, युग बदलेगा। कब बदलेगा? वो दिन तो निश्चित करो, बदलना तो पड़ेगा, अपने को बदलना पड़ेगा। अपन दुनिया को बदलने की बात मत करो, अपन तो अपनी सोचो। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने यहां पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, भगवान ने आपको कुछ ऐसा देकर पैदा करा है। किसी को भी भगवान कमजोर बनाकर पैदा नहीं करता। मेरा मालिक आपको कुछ ना कुछ देकर पैदा करता है कि आप में वो ऊर्जा है, आप में वो बल है, आप में वो एनर्जी है, आप में वो सामर्थ्यता है कि आप सब कुछ कर सकते हो। फिर क्यों किसी के आश्रित जीते हो? क्यों किसी के बल पर जीते हो? आप में भगवान ने कुछ दिया है। आप अपने उस छुपे हुए हीरे को खोजकर प्रकाशित तो करो, लेकर आओ, लाइए उसको। दुनिया के लोग आपको बहुत डराएंगे, ये कुछ नहीं कर सकता, ये कुछ नहीं कर सकता, इसमें तो अक्ल ही नहीं है, ये तो मूर्ख है, इसमें तो बिल्कुल रत्ती भर की अक्ल नहीं। दुनिया के लोग कहेंगे ये कुछ नहीं कर सकता, इनको कुछ नहीं आता, ये बेचारे सीधे हैं। पत्नियां कई बार अपने पति को ऐसा कहते हैं, ये बहुत सीधे हैं, इनमें कुछ भी अक्ल नहीं है, कुछ नहीं कर सकता। अरे समझाओ, तुम में वो बल है, जाओ करो काम। थोड़ा बहुत ठेले ही लगाओगे ना, मूंगफली ही बेचोगे ना, छोटे से छोटे ही काम करोगे ना, पर शंकर का नाम लेकर करना। मुझे विश्वास है उस शंकर ने जब दुनिया को तार दिया, जन्म उसने दिया है तो पेट वो भरेगा। जाओ कुछ भी करो, शिव का नाम लेकर, पीछे मत हटना, करो शंकर का नाम लेकर आगे बढ़ जाना, करो शिव का नाम लेकर आगे बढ़ो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। भगवान तुम्हें कुछ ऐसा देकर पैदा करता है, आपके हुनर को आपको उजागर करना है, जागृत करना है। अपने हुनर को निकालिए, अपने हुनर को जागृत करिए। किसी को भगवान कमजोर बनाकर पैदा नहीं करता, वो तो शिव तो गौरवान्वित होता है कि मैंने जन्म दिया है तो मैं तेरे साथ हूं, तू चलता रहे, मैं तेरे कदम से कदम मिलाकर चल रहा हूं। कोई कहता है भगवान आगे चलता है कि पीछे चलता है? जम के बोलो जरा, जम के बोलो, कहां चलता है भगवान? नहीं, भगवान आगे कभी नहीं चलता। भगवान तो आगे तुमको रखता है कि तू चल, मैं पीछे हूं। भगवान कहता है तू चल आगे, मैं पीछे हूं। पीछे होने का फायदा क्या है?
तो कहा भगवान पीछे इसलिए चलता है कि जब तू गिरेगा पीछे से संभाल में लूंगा, तो चिंता मत करना, तू तो चल, बेधड़क चल। बच्चा आगे चल रहा है, छोटा सा बच्चा चलना सीख रहा है, वो आगे आगे चलता है, तो माँ उसके पीछे पीछे उसको पकड़ कर चलती है, चल धीरे धीरे चल, ठुमक ठुमक चलता रहे। राम जी महाराज चल रहे हैं, कौशल्या मैया उनको पकड़ कर चल रही धीरे धीरे पीछे से, उधर आगे के कई खड़ी पीछे कौशल्या मैया चल, धीरे धीरे कोई गिरेगा तो मैं संभाल लूंगी, पीछे चल रहा है, तुम गिरे और उसने संभाल लिया। शिव कथा कह रही है, शंकर का अनुमोदन कर रहा है। अब बब्रुवान युद्ध करने गया, अकेला काफी था, चित्रांगदा का पुत्र, मणिपुर का राजा, अकेला काफी था, सेना नहीं मेरे पास, मैं खुद हूं। कर्णों को लगा कि बड़ा वीर दिखता है, बोल तो वीरता के संबोधन रहा है, युद्ध में मालूम पड़ेगा। सामने बब्रुवान, युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध प्रारंभ, जो बब्रुवान ने अपना अस्त्र उठाकर फेंका, जो फेंका, बहुत ध्यान देना महाराज। इधर भगवान कृष्ण रथ पर विराजमान थे, उधर बब्रुवान विराजमान था रथ के ऊपर। बब्रुवान अब एक प्रश्न खड़ा हो जाता है महाभारत के इस चरित्र को सुनकर, कि इधर भगवान कृष्ण थे तो फिर बब्रुवान ने जो शस्त्र छोड़ा वो अर्जुन को क्यों लगा? भगवान कृष्ण थे ना रक्षा करने वाले, क्यों लगा वो शस्त्र? कारण क्या था? भगवान कृष्ण से अर्जुन ने सुबह जब रथ पर भगवान कृष्ण चढ़े थे तब अर्जुन से कहा था, अर्जुन संभल कर युद्ध लड़ना, संभल कर। अर्जुन संभाल कर युद्ध लड़ना। आज जिसके सामने तेरा रथ खड़ा होगा वो बब्रुवान साधारण नहीं है। अर्जुन अर्जुन ने कहा, मेरे से ज्यादा वीर होगा क्या? भगवान कृष्ण मुस्कुराकर कह दिए, तुझसे ज्यादा वीर है, तुझसे ज्यादा वीर। तो अर्जुन हंस दिया जमकर। भगवान कृष्ण तो जानते थे कि ज्यादा वीर क्यों है, क्योंकि अर्जुन का तो पुत्र, और मां कौन है? चित्रांगदा। किसकी उपासना करती है? देवी की। और देवी की उपासना करने वाली वो चित्रांगदा का पुत्र है। इधर अर्जुन का बल और उधर चित्रांगदा का बल, दोनों इस पुत्र में है। डबल, अर्जुन से डबल प्रबल था। पर अर्जुन मानने को भी तो तैयार नहीं था। होता है जब द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा था, द्रौपदी का जब चीर खींचा जा रहा है, उस जुआ खेलने की जगह पर, चौसर खेलने की जगह पर, जब भगवान कृष्ण भी हस्तिनापुर के उस राजभवन में जा रहे थे, तो युधिष्ठिर ने अर्जुन से कह दिया था, हे अर्जुन, अगर कन्हैया अंदर जाएंगे तो हम चौसर कैसे खेलेंगे? उनके सामने जुआ खेले, उनके सामने चौसर खेले, अच्छा लगेगा? तो अर्जुन से कहा, प्रभु क्या करना चाहिए? युधिष्ठिर ने कहा, काम करो, भगवान को बाहर रोक दो। भगवान कृष्ण के पास अर्जुन गए। अर्जुन ने जाकर कन्हैया से कहा, प्रभु कहाँ जा रहे हो? भगवान बोले, तुम्हारे साथ। कहाँ? चौसर खेलने। भगवान बोले, नहीं, कोई चौसर तो तुम खेलोगे, मैं तो बैठा रहूंगा, चलो। इतने में अर्जुन बोले, नहीं प्रभु, आप अंदर नहीं जा सकते, आप अंदर नहीं जाओगे। भगवान बोले, मैं अंदर नहीं जाऊं। नहीं। अर्जुन ने कहा, क्यों? भगवान बोले, मैं तो जाऊंगा। अर्जुन ने कहा, सौगंध है आपको, जब तक बुलाए नहीं तब तक आप अंदर आना नहीं। भगवान ने कहा, ठीक है अर्जुन, तुम मुझे सौगंध देकर रोक रहे हो, मैं रुक जाता हूं। अर्जुन चले गए अंदर। चौसर चालू हुई, दुर्योधन हारने लगा। दुर्योधन जब हारा तो दुर्योधन ने कहा, मेरी जगह पर मेरा मामा खेलेगा।
भगवान बाहर बैठे थे तो उठ के खड़े हो गए, अंदर जाने को तैयार हो गए, क्योंकि भगवान को लगा कि दुर्योधन कह रहा है कि मेरी जगह पर मेरा मामा खेलेगा, तब युधिष्ठिर और अर्जुन कहेंगे हमारी जगह पर द्वारका का नाथ खेलेगा। तब उनको लगा कि अब बोलेंगे कि द्वारका का नाथ खेलेगा। द्वारकाधीश तैयार होकर बढ़ने लगे, पर अर्जुन युधिष्ठिर ने नहीं कहा कि कृष्ण खेलेंगे हमारी जगह पर। और चौसर चालू हुई और हारने लगे, सब हार गए, द्रौपदी को भी हार गए। तब चीर खींचा गया और द्रौपदी जब पुकारी भगवान को, तब भगवान से द्रौपदी ने कहा नाथ इतना लेट आए हो, इतनी देरी में आए हो। भगवान कहते हैं मैं तो तैयार खड़ा था, पर अर्जुन ने सुगंध दी थी, जब तक बुलाए नहीं तब तक आना नहीं, इसलिए मैं सटपटाता रहा, इंतजार करता रहा, तूने बुलाया इसलिए आ गया। ये पहले बुला लेते ना तो इनको हारने नहीं देता। भगवान शंकर भी यही कहते हैं, भगवान भी यही कहते हैं, तुम दुनिया के हाथ जोड़ो, नेताजी काम कर देना, महाराज जी ये काम कर देना, विधायक जी ये काम कर देना, सांसद जी ये काम कर देना, अध्यक्ष जी ये काम कर देना, फलाना फलाना सबके हाथ जोड़ो। शंकर कहते हैं उससे पहले मुझसे आकर कह देते कि हमारा ये काम अटका हुआ है, तुम्हें आकर संभालना है। शंकर जी कहते मैं नंदी लेके पहुंच जाता, एक की जरूरत नहीं पड़ती, खुद निपटा जाता। खुद तू बुला तो सही, बुलाए नहीं मुझको। अर्जुन का अहंकार था, अर्जुन में अभिमान आ गया था। और वह अहंकार किस चीज का था? ये बब्रुवान कल का छोरा, ये कल का छोरा मेरे सामने कितने घंटे टिकेगा, कितनी देर टिकेगा? भगवान से पूछा आप कह रहे हो कि इससे डरूं? भगवान कह रहे हैं मैं डरने की नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आज का युद्ध बड़ा प्रबल है, जो तेरे सामने खड़ा होगा वो साधारण नहीं है। तेरे सामने जो खड़ा होगा वो साधारण नहीं है। ओहो, अर्जुन कहता है तो वहीं बताया जाएगा। हंस दिया अर्जुन, मुस्कुरा दिया। अहंकार फिर निवेदन है, आने मत देना इस अहंकार को, जब जब आया है नष्ट कर कर गया है, क्षण भंगुर भी ना है, मत आने दो, बिल्कुल नहीं। आने मत देना। महाराज आया, सामने अर्जुन का रथ आया। भगवान कृष्ण जान गए थे इसका अहंकार तोड़ना है, और वो जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, सांप को मार भी देता है और वापिस जिंदा कर देता है, नेवला, नेवला ही बोलते हैं। वो नेवला जब सांप से लड़ाई करता है ना तो सांप को मार देता है, और उसको औषधि मालूम रहती है, तो नेवला औषधि को लाकर सांप को वापिस सुंघा देता है, उसको जीवित कर लेता है, फिर लड़ता है, फिर जीवित करता है, फिर मारता है। नेवले को यह मालूम है कि सांप को कहां कैसे मारना है और उसको जीवित कैसे करना है, ये नेवले को मालूम है। वो सांप को वापिस जीवित कर लेता लड़ने के लिए, उसको लड़ने का इतना शौक होता सांप से, वापिस जीवित करता, फिर लड़ता, फिर मारता, फिर मर जाता, फिर उसको जीवित करता। भगवान कृष्ण को मालूम था इसका अहंकार कैसे तोड़ना है, इसको अभिमान ज्यादा आ गया ना, और अभी युद्ध बाकी है, अभी बाकी है, दुर्योधन, दुशासन, पूरी सेना बाकी है। अगर इसका अभिमान अभी नहीं टूटा तो ये हार जाएगा। भगवान ने पहले युद्ध में निपटा दिया काम, और बब्रुवान के सामने भगवान कृष्ण रथ लेकर खड़े हो गए। अर्जुन ने मुस्कुराकर हंसकर कन्हैया से कहा, अरे ओ कृष्ण भैया, अरे ओ वसुदेव, कन्हैया आप इसके लिए कह रहे थे ये बलवान है? ऐसा दुबरा पतरा रखा हुआ है, इसमें क्या बल होगा? और जो अर्जुन हंसा और बब्रुवान ने जो शस्त्र छोड़ा, छोड़ते सी अर्जुन पहली बार में निपटी पड़ा, प्राणी छूट गए एक ही में। हाहाकार मच गया पूरे हस्तिनापुर में, अर्जुन मर गया, अर्जुन मर गया, अर्जुन मर गया, हाहाकार मच गया।
अर्जुन मर गया, अर्जुन मर गया, हाहाकार मच गया। हाहाकार जब मचा, एक कथा आपको पहले कही थी, याद होगा, उलूपी और आरावन की। सुनिए ना आप लोगों ने। अर्जुन की पत्नी उलूपी, नागकन्या, शंकर की भगत, शिव की उपासक, शिव भक्ति में डूबने वाली, शंकर का अनुमोदन करने वाली। उलूपी का एक नियम था, नाग कन्या थी, शंकर के शिवलिंग का निर्माण करती थी, पूजन करती थी, विसर्जन करती थी। विसर्जन कहाँ करती थी? नाग कन्या थी, पानी में जानना जानती थी, जल कन्या भी उसको कहते थे। शिवलिंग को लेकर सीधे तलातल में जाती, रसातल में पहुंच जाती और वहां जाके विसर्जन कर कर आती। हिंदू धर्म में एक नियम है मूर्ति विसर्जन का। दुनिया के लोगों को आज के समय में वो विसर्जन करना नहीं आता। गणेश जी बिठाए, ऊपर से लेकर तालाब में फेंक दिया, शंकर जी को ऊपर से लेकर नीचे फेंक दिया। हमारे यहाँ पर मूर्ति विसर्जन का एक नियम उलूपी ने बनाया था, अर्जुन की धर्म पत्नी ने बनाया था कि जिस मूर्ति का विसर्जन करा जाता है, उस मूर्ति को विसर्जन करते समय हाथ को जल के अंदर लिया जाता है। इतना हाथ जल के अंदर जाना चाहिए, तब मूर्ति का विसर्जन होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि आप तालाब में मूर्ति विसर्जन करने जाओ, ये जरूरी नहीं कि आप कुएं के अंदर जल मूर्ति विसर्जन करने जाओ, आप बावड़ी में मूर्ति विसर्जन करने जाओ। अगर एक बाल्टी में भी पानी भरा हुआ है और एक कटोरे में, एक तसले में पानी भरा हुआ है, उसमें भी आपका हाथ रखकर आप मूर्ति को वहां भी विसर्जन कर कर भले बाद में पेड़ में डाल दो, वृक्ष में डाल दो, भले आप उसको ले जाकर फिर आप कहीं पर भी डालो, पर विसर्जन करते समय अपना हाथ मूर्ति में थोड़ा सा भाग हाथ का नीचे होना चाहिए। अब आज के समय में गणेश जी विसर्जन देखें तुम लोगों ने? अरे बोलो जरा जम के, देखें कैसे करते हैं लोग? दूर से ही ले जाके गणपति बब्बा मोरी और डाला दूर से। ये हमारे यहां विसर्जन नहीं है। आप हिंदू धर्म के देवताओं का अपमान कर रहे हो ऐसा विसर्जन कर कर। ये हमारे यहां विसर्जन नहीं है। उलूपी का नियम, आरावन की मां है उलूपी, जिसके बेटे को बलि देने के लिए बुलाया गया था युद्ध के मैदान में। उलूपी खुद अपने बेटे को लेकर आई थी। वो उलूपी आज रुकी हुई थी और उलूपी को मालूम पड़ा युद्ध के मैदान में अर्जुन मर गया। अर्जुन मर गया, उलूपी को सूचना मिली। उलूपी ने पूछा किसके हाथ से मरा है? कहा बब्रुवान के हाथ से मारा है। उलूपी की आंख से जल बहने लगा। एक बेटे के हाथ से आज बाप मर गया। नगर के लोगों ने पूछा बेटा और बाप? हाँ, मेरे स्वामी अर्जुन जब मेरे यहां से गए थे तब मणिपुर गए थे और मणिपुर की कन्या चित्रंगदा के साथ उनने विवाह कर लिया था और एक बेटे का जन्म हुआ था, उसका नाम बब्रुवान था, और बेटे के हाथ से बाप मर गया। दुनिया के लोग क्या कहेंगे? तुरंत और उलूपी ने कहा इस रास को पलटना पड़ेगा। उलूपी कहती है मुझे अर्जुन के पास लेकर चलो। युद्ध के मैदान में रथ को दौड़ाती दौड़ाती उस आरावन की मां, नागों की कन्या, वासुकी नाग की भतीजी, जो शंकर के गले में नाग पड़ा है वासुकी, उसकी भतीजी, वो उलूपी दौड़ती हुई रथ को चलाती दौड़ाती दौड़ाती, और केश खुले थे माता उलूपी के, दौड़ती हुई महाभारत के उस युद्ध के मैदान में पहुंच गई। शिव की भक्त थी। एक देवी का भगत और एक शंकर का भगत कहीं नहीं डरता साहब, वो कहीं डरे ही नहीं। कई लोग कह देते हैं
सही से रहना, नहीं तो ऐसी विद्या कराऊंगा कि निपटा दूंगा। तो इतने में बोले तो मुझे जाने नहीं, कालों का काल महाकाल का बेटा हूं, कैसे निपटा देगा। अच्छा जैसे सुना तू महाकाल का भक्त है, हाँ तो इसके समझ में आ गया दादा अपन ही निपट जाएंगे। देन तो पीछे हटो। एक देवी का भक्त और एक शंकर का भक्त, ओघड़दानी का भक्त कहीं नहीं हारता, वो तो अड़भंगा। उसने मालूम पड़ा उलूपी को कि अर्जुन के प्राण छूट गए, उलूपी दौड़ी रथ लेकर, जो बाल खुले उलूपी के, और नाग कन्या है उलूपी, और सांप जब हवा में भी उड़ता है पछाड़ा लेता है तो कोई ऐसी ले लेता है। जो उड़ी गई युद्ध के मैदान में, दौड़ती उलूपी के हृदय में शिव थे, शंकर। नैनों में जल उलूपी के, अर्जुन के शव को देखा। शिव के प्रति विश्वास कितना है, परिसर को शिव के प्रति विश्वास कितना है देखिए उलूपी की कथा में। शंकर भगवान का विश्वास लेकर, शिव का भरोसा लेकर, शिव की दृढ़ता लेकर पहुंच गई। एक निवेदन आप सबसे रहा है, पहले भी आज फिर करते हैं। विश्वास हो तो शंकर का भजन करो, शंकर की कथा सुनो, शिव तत्व में डूबो। विश्वास नहीं हो तो फिर जाने से कोई फायदा है ही नहीं। अगर आपका भरोसा है, आपका विश्वास है, तो आप शंकर की कथा को श्रवण करो, शिव कथा सुनो। जैसे एक इस पत्र में लिखा किसी ने, श्रीमती मंजूलता तारेंद्र लोखंडे, जाम अमरनाला, अमरनाला लिखा है, अमरवाला लिखा है, अमरवाला, हाँ जो हो समझ लेना रे बाबा, छिंदवाड़ा, ठीक है। इन्होंने लिखा है, कहीं है तो खड़े हो जाए जरा। लिखा है, गुरुजी आज हम कथा में आए हुए हैं। हाथ हिलाओ जरा, कहाँ बैठे। तो उन्होंने लिखा है, गुरुजी 2017 से कथा सुन रहे हैं आपकी। पशुपतिनाथ का व्रत करा, सुना, उसको धारण भी किया। मेरे बेटे का जॉब नहीं था गुरुदेव, तो बेटे से मैंने पशुपति व्रत करवाया, और करवाया तो उसका कृपा ऐसी बरसी गुरुजी कि जिस दिन पशुपति व्रत का तीसरा सोमवार था, उसी दिन बेटे के लिए जॉब का ऑफर आ गया। ये पत्र में उन्होंने लिखा। शिव भक्ति में, शंकर के स्मरण में विश्वास हो तो शिव कथा में जाओ। हम तो स्पष्ट कहते हैं कि कथा में भी जाओ तो विश्वास से जाओ, मंदिर भी जाओ तो विश्वास से जाओ, भगवान के भजन में भी जाओ तो विश्वास से जाओ कि जिसकी कथा सुनने जा रहे हैं वो खाली नहीं भेजेगा, इतना अंदाजा है। गाय का पोटा गिरता है, गोबर नीचे गिरता है, उठता है तो धूल लेकर उठता है। उसी तरह जो शंकर के दरवाजे पर जाता है वो खाली नहीं आता, कुछ भरकर ही लेकर आता, कुछ भरकर ही लाएगा, वो खाली नहीं आ सकता। उलूपी ने अर्जुन के शव को देखा, शिव का स्मरण करा, शंभो आपका भजन करा है मैंने, आपका स्मरण करा है मैंने, मेरा शंकर मुझे खाली नहीं छोड़ सकता। आप अगर शिव जी का भजन कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, अर्चना कर रहे हो और भगवान तुम्हारा काम नहीं करेगा तो नाम किसका खराब होगा? बोलो जरा,
जम के। किसका नाम खराब होगा? शिव। हम शंकर जी का भजन करते हैं। कई लोग कहेंगे हमने तो सियोर वाले महाराज की कथा में सुना था। हमारा नाम मत लेना हो, उसका नाम लेना कि उसकी शिव पुराण में सुना था महाराज। अगर मैं लौटूंगी खाली यहां से, घर में लौटूंगा खाली यहां से, दुनिया वाले फिर क्या कहेंगे? ए डमरू वाले, फिर दुनिया वाले क्या कहेंगे घर में खाली लौट। ये गीता प्रेस गोरखपुर के कल्याण अंक की ये पावन कथा हमको प्रेरणा देती है। ये हमको ज्ञान प्रदान करती है कि धर्मशाला बनाने वाले ने धर्मशाला बनाया, जिसने दान दिया दान दिया, भोजन भंडारे वाले ने भोजन भंडारे का दान दिया, पर उसमें ठहराने वाला और उनको खिलाने वाला इस चीज का अंदाजा रखे कि किस व्यक्ति को आप ठहरा रहे हो और किस व्यक्ति को आप खिला रहे हो। ध्यान देना, उस कसाई का बल समाप्त हो गया था, पर उसको उस भवन में विश्राम मिला, इसलिए जिसका था उसको भी थोड़ा भोगना पड़ा, और जिसने अन्न बनवाया था, दान दिया था, उसको खिलाया, उसको भी भोगना पड़ा, क्योंकि उस अन्न से उसको बल मिल गया। बल मिल गया तो गाय को खींच कर ले गया। गाय खींची उसने, वो ले गया। धर्मशाला बनाने वाले को एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, जिस समाज की धर्मशाला बने उस समाज में एक निर्णय लिया जाए, उस समाज में एक नई क्रांति सम्मुख में आना चाहिए। केवल धर्मशाला बना दी, शादी का एंजॉय करो, किटी पार्टी का एंजॉय करो, पार्टियां मनाओ, और उसके सिवाय अगर भजन भी हो रहा है तो लोगों को उसमें भी त्रुटि हो जाती है, उसमें भी टेंशन हो जाता है। भजन के लिए, स्मरण के लिए, अरे लाइट जलेगी, ये जलेगा, पर धर्मशाला अगर बनी है, जिसने बनवाया, एक एक रुपया जिसने धर्मशाला में लगाया, भंडारा अगर चल रहा है, उसने एक एक अन्न का दाना किसी ने दान दिया है, किसी ने धर्म में लगाया है, अगर वो भंडारे का पैसा, वो अन्न का दान का पैसा अगर गलत जगह पर लगता है, तो महाराज जिसने दिया है उसको भी भोगना पड़ता है, और जिसने बनवाया है उसको भी भोगना पड़ता है, अगर गलत जगह पर लग रहा है। बहुत सावधानी रखना है महाराज, बहुत ध्यान दीजिएगा। धर्मशाला अगर बने, और किसी भी समाज की बने, उसको एक निर्णय, एक धर्मशाला में तख्ती लगा देना चाहिए, और जो दान दे उसको भी लिख देना चाहिए कि इस धर्मशाला में हम बनवा तो रहे हैं, हाँ अगर करो तुम्हें शादी करना है, पार्टी करो, किटी पार्टी करो, तुम्हें दुनिया भर का काम करो, पर एक बात याद रखना कि महीने में एक बार इस धर्मशाला में जिसका पैसा लगा है, जिसकी ईंट लगी है, जिसका एक एक रुपया लगा है, जिसका कण कण लगा है, इस धर्मशाला की भूमि में कम से कम महीने में एक बार भगवान का भजन होना चाहिए, जिससे जो जीव चले गए उनको भी उसका सुख मिल जाए कि हमने जो दान दिया था वो सही जगह दिया था, हमने जो करा था वो सतमार्ग पर लगा। केवल धर्मशाला को कमाई का स्रोत मत बनाओ, क्योंकि उसने दान देकर, धर्म कर कर, पुण्य कर कर, सत्कर्म कर कर, वो एक तख्ती लगा दो कि इस धर्मशाला में महीने में एक दिन भजन होगा, एक दिन कृष्ण नाम होगा, एक दिन राम नाम होगा, एक दिन हरि नाम होगा, एक दिन शिव नाम होगा। आप नियम बनाओ, केवल कमाने का स्रोत नहीं। भंडारा करो, खूब करो, भूखे को भोजन कराओ, खूब करो, मना नहीं है, पर कई भंडारे ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि लोग मदिरा का नशा कर कर आ रहे हैं और भंडारे में भोजन कर रहे हैं। जिसने चावल दिया, जिसने अन्न दिया, जिसने रुपया दिया, उसने उस मदिरा वाले के लिए नहीं दिया था, उसने तो उसको दिया था जो भूखा हो, बहुत बिलख रहा हो, जिसने अन्न का भाग ग्रहण न करा हो, उसके लिए भंडारे के लिए उसने चावल, उसने गेहूं, उसने आटा, उसने शक्कर दिया था कि इसको मिले। ये मदिरा का पान करने के लिए पैसा आ गया और भोजन करने के लिए यहाँ आ गया, ये श्रेष्ठता नहीं। मांसाहार कर रहा है, मदिरा पान कर रहा है, जुआ खेल रहा है, वेश्यावृत्ति कर रहा है, सारे गलत व्यसन में डूबा हुआ है, और जब भोजन भंडारा प्रारंभ हुआ तो भोजन करने वहां पहुंच गए।
ये श्रेष्ठता हमारा शास्त्र नहीं देता, ये शिव पुराण नहीं देती महाराज। उसके वो भोजन करने से जो शरीर में बल आया, और बल आने के बाद उसने फिर मदिरापान करा, फिर वेश्यावृत्ति करी, फिर जुआ खेला, फिर कोई गलत काम करा, तो उसका दोष किसको मिलेगा? उसको जिसने अन्न का दान दिया था। अच्छी जगह पर लगाना आपके धन को। फिर निवेदन करूंगा, 50 बार विचार करना, गाय, बेटी और लक्ष्मी 1000 बार सोचना, तब किसी को देना। गाय ऐसे को मत दे देना कि वो लेकर गया और तुम अपने दरवाजे पर बांधा। जब तक दूध दी गाय ने तब तक बांध कर रखा, और इसके बाद गाय ने दूध देना बंद कर दिया, दूसरे को बेच दिया, दूसरे ने तीसरे को बेच दिया, तीसरे ने चौथे को बेच दिया, आखिरी में वो गाय कसाई के दरवाजे पर चली गई, कट गई। जिसने दान दिया उसको रोना पड़ा। गाय देने से पहले विचार करो कि किसको दे रहे हो। बेटी देने से पहले 50 बार विचार करो कि जिस बेटी का विवाह जिस लड़के के साथ कर रहे हो, हमें उसका घर परिवार से मतलब नहीं है, हमें उस लड़के से मतलब है। कहीं मदिरापान में, कहीं वेश्यावृत्ति में, कहीं जुए में, कहीं मांसाहार में, कहीं गलत जगह पर लगा तो नहीं है। बेटी देने से पहले 50 बार विचार करो। और लक्ष्मी किसी भिखारी के कटोरे में या किसी जगह पर कहीं पर भी तुम दान कर रहे हो, वहां देने से पहले 50 बार विचार करना कि जहां तुमने लक्ष्मी दी है, कहीं वो लक्ष्मी कहीं मदिरा में तुमने कटोरे में दी और वो ले जाकर कहीं जुए में, कहीं मांसाहार में, कहीं मदिरापान में, जिस भिक्षुक को दी है उसने ले जाकर कहीं ले जाकर मदिरा की दुकान पर तो नहीं लगा दी। जिसने दी उसको रोना पड़ता है महाराज, कोई दूसरा नहीं रोता है। 50 बार विचार करिए कि आप कहां क्या प्रदान कर रहे हो। धर्मशाला के अंदर दोनों साधु सोए, दोनों साधु सोए, कम्बल दोनों के पास है। एक कम्बल, एक साधु ने विचार करा कितना जोरदार कम्बल है, एकदम गर्म है, नया है, वीआईपी कम्बल है, और मैं रात को ओढ़ के सोया और कोई चुरा के ले गया तो। अब एक साधु के मन में ये आया, तो उस साधु ने विचार करा इस कम्बल को कोई चुरा के नहीं ले जाएगा, एक काम करता हूं इसका सिराना बना के अपने सिर के नीचे रख ले। अब इतनी ठंड पड़ रही, ओढ़ ले, पर ओढ़ा नहीं उसने। क्या करा? सिराना बनाकर अपने सिर के पास रख लिया, कहीं का चुरा के ले गया तो। दूसरा साधु ओढ़कर बस लेटा ही था सोने के लिए। उसने जैसे ही लेट रहा था, सामने कोने में 2 बच्चे ठंड से कुकड़ रहे थे। साधु ने देखा कि मेरा शरीर तो बड़ा है पर ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ठंड से कुकड़ रहे हैं। साधु ने अपना कम्बल उठाया और उठाकर उन दोनों बच्चों पर डाल दिया, दोनों बच्चे पर डाला। एक सिराने लगाकर सो रहा है, एक सिर के पास लगाकर सो रहा है, दूसरा बच्चों पर डाल देता है। सुबह हुई, दोनों जागे। जिसने बच्चे पर कम्बल डाला था, बच्चे उस कम्बल को लेकर चले गए। जो सिराने लगाकर सो रहा था, अब इसका भी कम्बल गया, और जो सिराने लगाकर सोया था उसका कम्बल भी कोई निकाल के ले गया। अब बोलो जम के, सबसे ज्यादा दुख किसको होगा? कम्बल का। जम के तो बोलो जरा। जिसने सिराने लगाया था, कम्बल का दुख उसको ज्यादा होगा कि मेरा कम्बल कोई चुरा के ले गया, मेरा कम्बल कोई निकाल के ले गया, मेरा कम्बल कोई उठा के ले गया, ना जाने कौन चोर था जो मेरा कम्बल निकाल के ले गया। और जिसने अपने हाथ से उठाकर दान दे दिया, जिसने अपने हाथ से उठाकर उन बच्चों को सुला दिया, जिसने अपने हाथ से उठाकर उन बच्चों को उड़ा दिया, उसको दुख होगा क्या? नहीं। उसको तकलीफ होगी क्या? नहीं। उसने उस बच्चों को वो कम्बल दे दिया है कि अब ये बच्चों को समर्पित हो गया। वो दे तो ठीक, ना दे तो ठीक, उसने एक बार समर्पित कर दिया। बस यही शिव महापुराण की कथा कहती है, इस शरीर को और इस आत्मा को अपने हाथों से भगवान के भजन में लगा दो, अंत में वो छुड़ा कर ले जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, दुख तुमको हो जाएगा। इस आत्मा को, इस शरीर को, इस मन को, इस चित्त को, इस वृत्ति को आप उस साधु की तरह भगवान के चरणों में लगा दो। जैसे बच्चों को कम्बल दिया, ऐसे इस शरीर को, इस मन को, इस आत्मा को, इस चित्त को, इस वृत्ति को भगवान को दे दो। नहीं तो अंत समय में जब चोरी हो जाएगा, ये वो यमबंदी बनाने आएगा और निकाल कर ले जाएगा, तब दुख होगा, तकलीफ होगी, कष्ट होगा। दे दो उसको। भगवत भजन में लगे।
हमारा जीवन, हम जिस चीज को बना रहे हैं, हम जिस चीज का निर्माण करते हैं, कोई व्यक्ति अगर मकान का भी निर्माण करता है, कोई व्यक्ति अगर मकान बनाता है, कोई व्यक्ति घर का निर्माण करता है, मकान का निर्माण करता है, तो यह विचार कर करता है कि भगवान मेरा जो मकान बन रहा है, मेरा जो घर बन रहा है, इसमें ऐसी कृपा करना प्रभु कि इसमें भगवान की भक्ति होती रहे, स्मरण होता रहे, भजन होता रहे, कीर्तन होता रहे, नाम जाप होता रहे। लोग वास्तु पूजन कराते हैं तो पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी घर में ऐसी पूजन कराना कि खूब लक्ष्मी बढ़े, खूब लक्ष्मी बढ़े। पंडित जी से ये नहीं कहा पंडित जी ऐसी पूजन कराना कि जितने लोग घर में रहें सब श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जपें, सब राम नाम जपें, सब कृष्ण नाम जपें, सब भगवान का भजन करें। ये पंडित जी से नहीं कहा गया। पंडित जी से कहा गया ऐसी पूजन कराओ कि लक्ष्मी बढ़े। भजन बढ़ने का नहीं कहा गया, लक्ष्मी बढ़ने का कहा। हमें भजन के बल को बढ़ाना है, हमें स्मरण को बढ़ाना है, हमें भगवान की भक्ति को बढ़ाना है। और हम दुनिया की सारी वस्तुएं बढ़ाने में लगे हैं पर भगवत स्मरण बढ़ाने में नहीं लगे। कोई तुमसे पूछे क्यों रे कितने घंटे भगवान का नाम लेते हो? अरे गुरुजी 3 घंटा कथा तो सुन लेते हैं। 3 घंटा कथा तो सुन रहे हैं, तुम कितने घंटे राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भवानी के नाम, भगवान के नाम, गुरु के नाम का स्मरण करते हो? कितने घंटे? महाराज बाबा तुलसीदास जी तो कहते हैं कि तुम घंटे भी मत गिनो, तुम तो यहां लिखा है आधी में पुनी आध। यहाँ तो तुलसी बाबा कितनी सुंदर बात कह दी है कि बस आधा क्षण भी अगर तुमने स्मरण कर लिया तो वो भी बहुत है, बहुत। पर हम तो उस कुम्हार की तरह हैं जो कुम्हार मिट्टी खोदने के लिए जा रहा है और उसको आवाज सुनाई देती है, मेरे पास में 7 घड़े सोने के भरे हुए हैं, जिसको चाहिए ले ले। कुम्हार के कानों में आवाज गई, कुम्हार ने सोचा कोई मजाक कर रहा होगा, कोई मजाक कर रहा होगा। फिर आवाज आई, मेरे पास में 7 घड़े सोने से भरे हुए हैं असरफियों से, जिसको चाहिए ले ले। कुमार फिर आवाज सुना तो कुमार ने पूछा कौन बोल रहा है? तो ऊपर से आवाज आई, आकाशवाणी हुई, मैं यक्ष बोल रहा हूं। अच्छा क्या है तुम्हारे पास? सोने के 7 घड़े चाहिए तुमको? कुमार बोलने लगे हाँ मुझे चाहिए। भगवत यक्ष ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे 7 घड़े तुम्हारे घर पहुंच गए, जाके देख लो। 7 घड़े जैसे कुमार गया घर पर जाकर देखा तो 7 घड़े रखे थे। कुमार ने एक एक घड़ा उठाकर देखा, सारे घड़े सोने से भरे हुए थे। सब घड़ों में असरपियां भरी हुई थी, केवल एक घड़ा था जो आधा भरा हुआ था। कुमार ने मन में सोचा अरे भगवान 6 घड़े दे दिए भरे हुए, एक खाली दे दिया, वो भी आधा भरा हुआ, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा आधा भरा हुआ, इसको भरो तुम। अब भगवान तो आए ही नहीं, तो इसने मन में सोचा नहीं है तो क्या हुआ, एक काम करे भरा हुआ अच्छा लगेगा। तो इसने अपने घर का जितना सोना चांदी था सब उसमें लाके डाल दिया। लो फिर भी वो घड़ा नहीं भराया। अब तो कुमार ने विचार कर लिया चाहे कुछ भी हो जाए इस घड़े को भर के रहूंगा, इस घड़े को भर कर रहूंगा। कुमार मेहनत करने लगा, खूब मेहनत करी, भर भर कर लाए डालते जाए, कमा कर लाए डालते जाए, राजा के यहाँ मटके लेकर जाए, उसका भी शुल्क बढ़ा दिया, 2 रुपए की जगह 4 रुपए कर दिया, वहां से भी लेकर आए, घड़े में डालता जाए। एक दिन राजा ने देखा कि कुमार पहले बड़ा संतुष्ट रहता था, अब तो इसकी कमाई दुगनी हो गई, चौगनी हो गई, इसके बाद भी इसको संतुष्टि नहीं है। राजा ने कुम्हार को बुलाया, इधर आओ कुमार। कुम्हार बोला जी हुजूर। बोलिए सरकार क्या बात है महाराज? राजा ने कहा कुमार हम तुम्हें देख रहे हैं कि पहले तुमको 1 रुपया मिलता था तो तुम उसमें संतुष्ट थे, अब तुम्हें 4 रुपए मिल रहे हैं तो भी तुम संतुष्ट नहीं हो। राजा ने कहा क्यों कुमार, कहीं 7 घड़े के चक्कर में तो नहीं पड़ गए? कुमार को लगा मेरे घड़े के बारे में इसको कैसे मालूम कि मेरे पास घड़े मिले हैं सोने के, इसको मालूम कैसे, आखिर इसको सूचना कैसे मिल गई? क्यों कुमार बोलो? तो कुमार ने पूछा महाराज ये तो बताओ कि तुम्हें 7 घड़े के मालूम है, कैसे मालूम? इतने में राजा ने कहा एक बार मैं वन में से जा रहा था,
आवाज सुनाई दी, घड़े ले लो, घड़े ले लो, सोने के घड़े ले लो। मैंने पूछा कौन है, तो कहा यक्ष हूं, 7 घड़े देना चाहता हूं। तो इतने में मैंने आवाज लगाकर कहा भरा हुआ घड़ा दे रहा है कि खाली घड़ा दे रहा है? तो उसने कहा था 7 में से 1 खाली है, 6 भरे हैं। तो मैंने कह दिया था, राजा बोला, मैंने बोल दिया था 7 भर के देना हो तो दो, नहीं तो लेके चले जा। इतने में तो यक्ष गायब हो गया था। मुझे मालूम था कुमार वो यक्ष है, एक घड़ा जो खाली दिया है वो जिंदगी भर नहीं भरा सकता। ये मन का घड़ा एक ऐसा भगवान ने दिया है वो जिंदगी भर नहीं भरा सकता, जिंदगी भर नहीं भराएगा। ये किसी दूसरे ने नहीं दिया, उसी यक्ष ने दिया है, वही भगवान ने दिया है। ये जिंदगी भर नहीं भरा सकता। अभी फ्रिज आ गया, अगली बार वॉशिंग मशीन आ जाए। हे भगवान छोटा सा मकान बड़ा बन जाए, भगवान ने बड़ा दे दिया, इससे बड़ा बन जाए। हे भगवान इससे बड़ा बन जाए, 1 दुकान 2 दुकान हो जाए, 2 की 4 हो जाए, भगवान 6 हो जाए, पर मन नहीं भरा रहा। ये मन और मसान कभी नहीं भराता, ये खाली की खाली है। मन में वस्तुएं आती जाती है, मसान में मुर्द जाते जाते हैं, मसान खाली की खाली पड़ा हुआ है, मन खाली की खाली। इसीलिए शायद कहते हैं मकान आपकी पसंद का होता है और मसान शंकर की पसंद का होता है कि किस मसान में जलोगे, किस मसान में जाओगे, ये शिव की पसंद का। शायद इसलिए मन मकान देख सकता है, मकान आपकी पसंद का हो सकता है, पर मसान नहीं, शमशान नहीं। जो वो रचता है वो दुनिया में कोई नहीं रच सकता। जो उसने रचा, एक पत्र में लिखा है, संगीता चौक से, कर मोहनी बंधी, तहसील जुन्नार देव, जिला छिंदवाड़ा। कहीं बैठी हो तो हाथ उठाइएगा, दोनों हाथ उठा लो बहन। आप ही हैं? हर हर महादेव। जरा जम के तो बोलो, आवाज आना चाहिए, हर हर महादेव। आपने लिखा है दीदी कि गुरुदेव मेरे से ज्यादा शंकर जी की कृपा कोई नहीं जान सकता। गुरुदेव मैंने भगवान शिव की आराधना करी, आपकी कथा पर विश्वास रखा, शिव की आराधना में डूबी रही। जब मेरा दूसरे नंबर का बच्चा हुआ तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया कि यह मरा हुआ है, और मुझे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। पर मुझे भोले बाबा पर विश्वास था, मैंने शंकर की बड़ी आराधना करी थी गुरुदेव, कथा पर विश्वास और शिव की आराधना करी है गुरुदेव। जब मुझे दूसरे हॉस्पिटल में रख दिया, मेरे बच्चे को मृत घोषित कर दिया, डॉक्टरों ने कह दिया यह मरा हुआ बालक है, बच्चा है। गुरुदेव किसी ने आकर सूचना दे दी कि तुम्हारा बच्चा हुआ था पर मरा हुआ है। मैंने शिव का स्मरण करा, कथा को याद किया, और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि मैं भी ठीक हो गई और मेरा बच्चा भी जीवित हो गया। ये साक्षात्कार। अब इससे बढ़कर शिव का प्रमाण और क्या दोगे बाबू? आपको बहुत बहुत बधाई बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए आप, बहुत बहुत साधु बात है आपको। अब इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए संसार के लोगों को? तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। महाराज हम तो इतने पत्र पढ़ भी नहीं पाते जीजियों, इतने पत्रों का ढेर लगा हुआ है। इन पत्रों को मैं अगर काउंट करवाऊं अभी हाल की, इतने पत्र ढेर लगे हुए, इतनों को हम पढ़ भी नहीं पाते। पर आपका विश्वास दिखता है कि शंकर के प्रति जो भरोसा है, जब सारे डॉक्टर फेल हो जाते हैं तब एक डॉक्टर वो भी बैठा हुआ होता है जो देख लेता है। हम नहीं देख पाते। आपका
भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता बहुत जरूर। हमने समीर जी को सीओर फोन करा, हमने कहा समीर जी यहाँ जितने लोग कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, आज कथा थोड़ी लेट हो गई है किसी कारणवश, जितने लोग सुनने आ रहे हैं 3000 लोगों की बस्ती है और 40 से 50,000 आदमी यहां कथा में बैठा हुआ है। अब विचार करिएगा, 3000 लोगों की बस्ती में 50,000 आदमी आकर बैठा हुआ है। आसपास के गांव के लोग पैदल पैदल झोला टांगे, पैदल पैदल बच्चों को लेकर कथा सुनने आ रहे हैं। अगर कथा लेट होती है तो इस गांव के लोगों को जाने में कितनी तकलीफ होगी। ठंड अपनी जगह पर है और पैदल चलकर जाना है वो अपनी जगह पर है। तो हमने समीर जी से कहा एक काम करिए, नए वर्ष में दूसरे चैनल की व्यवस्था कर लीजिए, नए वर्ष में दूसरा चैनल की व्यवस्था करिए, तो हो सकता है बाबा चाहेगा तो आपको सूचना मिल जाएगी। तो आपको कष्ट नहीं होना चाहिए, समय की अवस्था रहे आप लोग कथा श्रवण करें, जीवन का सुख आपके पास। ये कथा नहीं है केवल, ये शंकर का विश्वास है महाराज। इस शिव महापुराण को लेकर निकले हैं, ये विश्वास की कथा है, शंकर के केवल विश्वास की कथा है। आप जितना विश्वास रखकर शंकर पर जल चढ़ाएंगे, पानी चढ़ाएंगे, एक बेलपत्र चढ़ाएंगे, एक पुष्प चढ़ाएंगे, आप भगवान को एक चावल का दाना भी चढ़ाएंगे, एक मूंग का दाना भी चढ़ाएंगे, शिव कैसे प्रसन्न हो सकता है, ये उस विश्वास की कथा है। और विश्वास इतना रखना, जैसे इस माँ ने विश्वास रखा था और अपने पत्र में लिखकर भेजा है, गुरुदेव कोई मुझसे पूछे कि चमत्कार शिव का क्या होता है, तब मैं बता सकती हूँ कि मरे को जीवित भी वो महाकाल कर सकता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। ये शिव के विश्वास की कथा है, इसके सिवाय कुछ नहीं। आप पढ़ो कथाओं में एक एक चीज, कितना कितना भाव आप लोग लिखे हैं साहब। इन पत्रों को मैं क्या कहूं, एक एक पत्र का स्मरण अगर आप करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि पत्र का भाव क्या है महाराज। क्या क्या लिखते हो आप लोग, कितना भाव आपके भीतर शंकर का है, कितना भाव, कितना जुड़ा हुआ है। क्या मिलता है आपको? दूसरी जगह कथा सुनने जाओ तो भले पूड़ी सब्जी मिल जाए, भोजन भंडारा मिल जाए, पर भागवत सुनने जाओगे तो हो सकता है प्रसाद ज्यादा मिल सकता है, राम कथा सुनने जाओगे तो ज्यादा प्रसाद मिल सकता है, पर शिव कथा में रोज आपको एक ही प्रसाद बंटता है, वो बेलपत्र का प्रसाद है। बोलो इससे ज्यादा कुछ मिलता है? केवल बेलपत्र का प्रसाद। और बेलपत्र के प्रसाद के लिए आप इतनी दूर से आते हो, केवल बेलपत्र का प्रसाद। दूसरी कथा हो तो आपको हो सकता है एक दिन मक्खन मिल जाए, एक दिन मिश्री मिल जाए, एक दिन मोहन थाल मिल जाए, एक दिन नुक्ति मिल जाए, एक दिन पूड़ी मिल जाए, एक दिन सब्जी मिल जाए, पर यहां क्या मिलता है? शंकर के प्रसाद है क्या? शिव क्या रखते हैं अपने पास में? एक बेलपत्र शंकर के पास में है, और शिव जिस बेलपत्र को अपने पास रखते हैं वो बेलपत्र प्रसाद के रूप में इस व्यासपीठ से आपको दिया जाता है, वही आपको प्राप्त होता है। प्रसाद कुछ नहीं, केवल बेलपत्रम, एक बेलपत्र जो शिव ने तुमरुका को दिया, तुमरुका जी ने वो बेलपत्र आपको दिया, एक बेलपत्र। पूरा नवेगांव आश्चर्य में पड़ा हुआ है कि ये कहां से निकल निकल के आ रहे हैं, इतने ढेर सारे। पूरा नवेगांव आश्चर्य में पड़ा हुआ है, जिसे देखो वही चले आ रही है के साथ 10-10, कोई छोटे छोटे बच्चे, ठंड अलग। जरा विचार तो करो, बाबा की कितनी करुणा होगी, विश्वास कितना प्रबल होगा। और शिव है तो सब है, शिव है तो सब। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। हे शंभु कृपा करिए, ये भीतर का दुख काट दीजिए, भीतर का दुख ये कट आज भगवान शिव कह रहे हैं, इस काया को, इस शरीर को कोई छुड़ा कर ले जाए उससे अच्छा है इस काया को, इस मन को, इस आत्मा को परमात्मा से लगा दो। लगाओ इसको शिव से।
दे दो इसको शंकर को। जैसे वो कहते हैं ना कि बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का, उसी तरह संसार में जन्म लेने वाला एक एक जीव शंकर है, एक एक जीव के अंदर शिव है। श्वास जिसकी चल रही है उसमें शिव समाया हुआ है। अब तुम मछली समझ लो, पानी की कीड़ा समझ लो, इल्ली समझ लो, जलचर समझ लो, थरचल समझ लो, वायुचर समझ लो, एक एक जीव को देख लो, चाहे जल के अंदर के हो, चाहे थल के अंदर के हो, चाहे वायु के अंदर के हो, एक एक जीव को देखिए, जिसकी श्वास चल रही है उसमें शंकर है, जिसके भीतर धड़कन चल रही है उसमें शिव है, जिसके भीतर श्वास निरंतर विचरण कर रही है उसमें शिव है। शिव महापुराण की कथा कहती है जब तक शरीर में श्वास है तब तक शिव है, और तब तक वो शरीर है। जिस दिन श्वास निकल जाती है उस दिन वो शरीर नहीं रहता, उस दिन वो शव बन जाता है। जैसे शिव गया तो वो शव बन गया, उसका महत्व खत्म हो गया, क्योंकि शंकर के जाने के बाद केवल शव रह जाता है, शिव के जाने के बाद केवल शव है। शिव के जाने के बाद वो शरीर नहीं है, शिव के जाने के बाद वो शिव है। शिव के जाने के बाद वो केवल शव रह जाता है, वो शरीर नहीं रहता, वो शव है। शिव महापुराण कथा कह रहे महाराज, भक्ति विश्वास के साथ करिए। भक्ति काय के साथ करना है? विश्वास के साथ। आप लोग शिव मंदिर जाते हो? कौन कौन जाता है जरा हाथ उठाइए। सभी लोग जाते हो? रख लीजिए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आपको मेरा नमन है कि आपने शंकर जी के मंदिर जाना तो चालू करा है, इसके लिए नमन है। शिव मंदिर जाओ तो कभी ये सोचकर मत जाना कि हम भगवान के मंदिर जा रहे हैं। आप तो शंकर के मंदिर जाना तो ये सोचकर जाना हम हमारे दादाजी से मिलने के लिए जा रहे हैं, हमारे दादा से मिलने के लिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दादा की गोद में जब जब पोता पोती बैठते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर उठते हैं। दादा उनको 5 रुपए देगा, कुरकुरा देगा, टॉफी देगा, मोबाइल देगा, पेन देगा। दादा दादी की गोद में अगर बच्चे बैठे हैं तो कुछ ना कुछ लेकर उठते हैं। उसी तरह यदि आप शंकर की गोद में जाकर बैठे हो तो कुछ ना कुछ लेकर उठोगे। खाली नहीं जा सकते, खाली नहीं रहो, कुछ लेकर ही उठो। उसके दरबार से कोई खाली नहीं गया, उसके द्वार से कोई खाली नहीं गया, दरबार खाली नहीं। महाराज, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। शंभो, तुम्हें देते हुए नहीं देखा है बाबा, कभी मैंने नहीं देखा कि आप आए, पर झोली आपने भर दी है बाबा। देखो एक पत्र में कितना बढ़िया सुंदर भाव। प्रीति राजेश सूर्यवंशी, कहीं बैठे हो तो हाथ उठाइएगा। प्रीति राजेश सूर्यवंशी, आप ही हैं? दोनों हाथ उठा लीजिए जरा। हर हर महादेव बोल दीजिए एक बार, हर हर महादेव। आपने लिखा है दीदी, मैं ग्राम घोरावाड़ी तहसील जुन्नारदेव से हूँ। गुरुजी, मेरे पिताजी को कैंसर हो गया है। बीमारी का पता बहुत बाद में चला, बीमारी बहुत बढ़ चुकी थी। मैंने बाबा पर विश्वास करते हुए पशुपति व्रत किया और उस व्रत के साथ में बाबा को जल समर्पित किया।
उस जल का भाव इतना रहा गुरुदेव, जिसका प्रभाव मुझे तत्काल मिला और मेरे पिताजी की तबीयत ठीक होना प्रारंभ हो गई। ये शिव की कृपा है। इसमें लिखा है कि गुरुदेव डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि ऐसी इतनी जल्दी सफलता कैसे मिलेगी। बैठो बहन बैठो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत शिव कृपा करे। अरे एक लाइन बड़ी सुंदर कोई ने गाई है, पहले पहले लोग गाते थे इसको, ध्यान में होगा आपको भी, ध्यान में होगा कि तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दवा दोगे। ठीक है, सुनिए ना लाइन, अगर दर्द तूने दिया है तो दवा भी तू ही देगा। कष्ट तूने दिया है, रोग तूने दिया है, तो संभाल भी तू लेगा। अगर तूने कष्ट दिया, तूने दुख दिया, तूने अगर दिया है तो संभालेगा भी तू ही, कोई दूसरा नहीं संभालेगा। तुम्हारे दुख के समय पर तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारा दुख नहीं संभालने वाले, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारा दुख नहीं संभालेंगे। जिनको रोग हो जाता है, भारी बीमारी हो जाती है, वो दुख जिसको हुआ है, जिसको रोग हुआ है, जिसको तकलीफ हुई है, जिसको कष्ट हुआ है, पड़ोसी सेवा कर देगा, दवाई दे देगा, पानी ला देगा, दूध ला देगा, चाय ला देगा, पर दर्द तो तुम्हें ही सहन करना पड़ेगा ना। दर्द कोई दूसरा सहन नहीं करेगा। अर्थात उस दर्द को सहन तुम्हें करना है तो तुम्हें ही भगवान का भजन करना है। अगर भजन करोगे तो उसका फल क्या मिलता है, ये शिव महापुराण की कथा कहती है कि दर्द उसने दिया तो मिटाएगा भी वही, दुख उसने दिया तो खुश भी वही रखेगा। आप शंकर के दरवाजे जाओ, एक लोटा पानी लेकर जाओ और जाओ उससे कहो कि एक लोटा जल, और फिर कहेंगे जल लेकर जाना, चढ़ाना, थोड़ा सा जल, पहले की भी कथा में कहा, वापिस लेकर आना, अपने घर पर छींटना, थोड़ा सा जल लेकर आना बचा हुआ, पर लाना हमें बाबा के दरबार से बाबा का आशीर्वाद लेकर आना। उसके सिवा कुछ नहीं, केवल शंकर। महाराज शिव का स्मरण करें, उसके सिवाय कुछ भी साधन नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। याद कर लो मंत्र को। घर में सुबह के टाइम और शाम के टाइम 5 मिनट इस मंत्र को जपो, चला दो, लगा दो और सारे घर के लोगों को कह दो कि इस मंत्र को जपो। ये भगवान के करीब में भी लेकर जाएगा और हमारे जीवन को सुख प्रदान करेगा। ये वो मंत्र है जो जीवन का सुख दे जाता है। ये वो मंत्र है जो आनंद की अनुभूति करा जाता है। शिव महापुराण का ये मूल मंत्र है, छुपा हुआ था, निकाल लिया। कभी कभी शिव के भगत भी करुणा कर जाते हैं। एक बार माता पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, तुम्हारे 2 नेत्र काफी नहीं थे जो तीसरा नेत्र रख लिया? ये जो धर्म पत्नियां होती हैं ना, पतियों से बहुत बहुत विचित्र विचित्र बातें करती हैं। बस तुम्हारे 2 नेत्र काफी नहीं थे जो तुमने ये तीसरा नेत्र रख लिया? बड़ी बड़ी विचित्र बातें। पूछने के लिए होता है। एक पत्नी ने पति से पूछ लिया, क्यों जी ईमानदारी से बताना, तुम शादी के पहले ज्यादा खुश थे कि अब ज्यादा खुश हो? अब ये तो पूछने वाली को पूछना ही नहीं था। अब बोलने वाला बेचारा क्या बोले, अब बोल दे कि अभी खुश नहीं हूं तो बेचारा और झूठ बोल नहीं सकता। प्रश्न करने वाला कुछ भी प्रश्न कर लेता, उसको उसका तो मन होना चाहिए। तुम शादी के पहले ज्यादा खुश थे कि अब ज्यादा खुश हो?
पति बेचारा मौन हो गया। उसने कहा अटैची ला दे, मैं जाऊं थोड़ा ऑफिस में, आज जरा जल्दी काम है। तुम मेरा उत्तर नहीं दोगे? आज इतनी खुश होके पूछ रही, तुम मेरा उत्तर नहीं दोगे? अब पति भी मन में सोचे, इतनी स्माइल दे के पूछ रही, अगर बोल दूंगा तो अभी मुंह उतर जाएगा, तो मैं बोलूं नहीं तो अच्छा है। पति ने अटैची पकड़ी, जाने लगा। पत्नी फिर बोली, सुनो तो, उत्तर तो देके जाओ कि तुम शादी के पहले खुश थे ज्यादा कि शादी के बाद? पति बोला, तुम जब मायके जाओ तो तुम्हारे पापा से ये वाला प्रश्न कर लेना, बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। तुम मायके जाओ, जब पापा से, तुम्हारे पिताजी से ये प्रश्न कर लेना कि पापा तुम शादी के पहले खुश थे कि ये चंद्र घंटा आई इसके बाद? तुम पिताजी से पूछ लेना, तुम पूछो ये बात। अब कहा, पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, आपके दो नेत्र काफी नहीं थे जो तीसरा नेत्र रख लिया? ये तीसरा नेत्र क्यों रखा है? शंकर भगवान तुरंत कहते हैं, पार्वती आपको नहीं मालूम है? नहीं। तीसरा नेत्र क्यों रखा? आप ही के कारण रखा है। आप ही के, मेरे कारण? हाँ, याद करो पार्वती, एक बार मैं बैठा हुआ तब साधना में लीन था, फिर आप पीछे से आई और मेरे दोनों नेत्रों पर अपना हाथ रख लिया। विनोदपूर्ण, हंसी में, हास्य में, विनोदता में, आनंदता में आप पीछे से आकर मेरे नेत्रों पर अपने हाथ को रख लेती हो। और मेरे नेत्र कोई साधारण नहीं है। स्वयं ब्रह्मा कहते हैं, स्वयं ब्रह्मा कह रहे हैं शिव महापुराण में कि शंकर के संपूर्ण शरीर में तलातल, रसातल, जल, वायुचर सारे शिव के शरीर में समाये हुए हैं। कोई शंकर कोई साधारण है? ये नेत्र, शंकर के नेत्र कोई साधारण नहीं। यही सूर्य और यही चंद्र है। जब पार्वती जी ने सूर्य और चंद्र को ढक लिया, चारों तरफ हाहाकार मच गया, अंधकार मच गया। चंद्र और सूर्य के कारण जब मैं दिखे ही नहीं, हाहाकार मच गया। चारों तरफ जब हाहाकार मच गया, ढूंढा जाए चंद्र सूर्य कैसे ढक गए, क्या हो गया, सब घबराने लगे। घबराने लगे तो शिव जी का स्मरण भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने करा। तब भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोल लिया, तीसरा नेत्र प्रकट करा, खोला। जैसे ही खोला, प्रकाश तो हो गया, पर वो तीसरे नेत्र को खुलने से जितने वन थे, जितने पर्वत थे, सब जलने लगे, भयंकर नाद होने लगा, सब घबराने लगे। घबराने लगे तो देवता माता तो तुरंत आए। सारे देवता घबराते हुए मां पार्वती के पास आए, मां हाथ हटाइए और स्तुति करिए। तब शिव जी की स्तुति करना प्रारंभ करी। तब शंकर से माता पार्वती जी ने कहा, प्रभु आपका एक नेत्र बंद कर लीजिए, इसको मत खोलिएगा। शंकर जी ने कहा, ठीक है, तुम बताओ कि कब कब इस नेत्र को खोलना है पार्वती। पार्वती जी कहती है, जब इस संसार में कहीं आपकी जरूरत पड़े और देवता कहें तो उनके हित के लिए खोल दीजिए। शिव कहते हैं, ये मेरा तीसरा नेत्र मेरे भीतर की अच्छाई और बुराई को झांकने के लिए है। ये तीसरा नेत्र मेरे भीतर की, और केवल शंकर भगवान का तीसरा नेत्र नहीं, अपन सबका भी एक नेत्र है, जिससे हम दुनिया के लोगों की बुराइयां ढूंढते हैं, हम दुनिया के लोगों की बुराइयां खींचते हैं। उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा करा, उसने तो अपने वालों को प्रसाद दिया, उसने तो ऐसा कर दिया। ये हम केवल बुराई ढूंढ रहे हैं। ये तीसरा नेत्र है हमारा। हमारे तीसरे नेत्र से हमें अपनी बुराई ढूंढना है, दूसरे की नहीं। हम अपने अंदर झांक कर देखें कि अपन कैसे। एक उंगली जब किसी पर उठाई जाती है, ये 3 उंगलियां उसकी ओर जाती है कि तू अपने अंदर झांक कर देख कि तू कैसा है। हम कैसे, हम अपने अंदर क्यों नहीं झांकते भाई? हम अपने भीतर क्यों नहीं झांकते? शिव का अनुमोदन करने वाला,
शंकर का भजन करने वाला, शिव स्मरण में डूबने वाला, शंकर की भक्ति में, रसतत्व में डूबने वाला जीव जो शिव की भक्ति में डूबा हुआ होता है, शंकर के भजन में डूबा हुआ होता है, शिव स्मरण में डूबा हुआ होता है, वो भी शंकर की भक्ति को इतना जप लेता है, इतना स्मरण कर लेता है कि वो भी शायद किसी को प्राण वापस दे सकता है शिव भक्ति में। देखिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव महापुराण की कथा आपने सुनी, आपने दूसरे से कहा देख तेरे को तकलीफ है, तू पशुपति व्रत कर, देख तू एक काम कर, वो सफेद आंकड़ी का प्रयोग कर ले, तू एक काम कर, बड़ के पेड़ के नीचे दही का शिवलिंग बना ले, तू एक काम कर, शंकर जी की पूजन कर ले, तू एक काम कर, शंकर जी को चावल चढ़ा ले, तू एक काम कर, शिव जी को मूंग चढ़ा ले, तू एक काम कर, भगवान शंकर की ऐसी आराधना कर ले। भले दुनिया के लोग इसको टोटका कहते हैं, दुनिया के लोग इसको उपाय कहते हो, पर शंकर की कथा में एक एक चीज लिखी हुई है कि हमको शिव को क्या चढ़ाना चाहिए, कैसे चढ़ाना चाहिए, कैसे स्मरण करना चाहिए। जो शिव महापुराण पढ़ते होंगे, और हम तो आपसे भी कहते हैं कोई दूसरी शिव पुराण लाकर पढ़ो, उससे अच्छा है गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण घर में लाओ, एक एक लाइन को हिंदी की पढ़कर देखना, उसमें सब मिल जाएगा कि सरसों चढ़ती है, अरहर की पत्ती चढ़ती है, काली तिल चढ़ती है, काली मिर्च चढ़ती है, कौन सा फूल चढ़ता है, कौन सी बेलपत्र किस तरह से चढ़ाना है, कैसे शंकर को रिझाना है, कैसी स्तुति करना है, कैसे शंकर का शिवलिंग का निर्माण करना है, सफ़ेद मिट्टी का, काली मिट्टी का, पीली मिट्टी का, लाल मिट्टी का शिवलिंग कैसे बनाना है, कितना बड़ा शिवलिंग होना चाहिए, कैसी उसकी आराधना होना चाहिए, कहाँ कहाँ के शिवलिंग की पूजन कैसे करना चाहिए, सब लिखा है शिव महापुराण में। पढ़ो तो उसको। अरे अर्जुन के बेटे ने अर्जुन को जब मार दिया था, महाभारत, महाभारत में वर्णन है, युद्ध के मैदान में अर्जुन मर गया था, महाभारत में वर्णन है। युद्ध के मैदान में अर्जुन मर गया था और मारने वाला कोई दूसरा नहीं था, मारने वाला कोई दूसरा नहीं था, मारने वाला भी अर्जुन का बेटा ही था, बब्रुवाहन। क्या नाम था उसका? बब्रुवाहन। मारने वाला कोई दूसरा नहीं था। महाराज अर्जुन एक बार मणिपुर क्षेत्र से निकलकर जा रहे थे, और मणिपुर क्षेत्र से निकल के जाते हुए मणिपुर राजा की कन्या बड़ी सुंदर थी, जो वहां से निकलकर जल का पात्र लेकर मंदिर की ओर जा रही थी। किस मंदिर में जल चढ़ाने जा रही है वो? तो महाभारत के अंतर्गत वर्णन किया, देवी के मंदिर में, शीतला माता मंदिर में वो जल चढ़ाने जा रही थी। हमारे यहाँ आज भी नियम है, माता शीतला को जल चढ़ता है, माँ जगत जननी को जल चढ़ता है, जा रही। जब मणिपुर राजा के नगर में मणिपुर राजा की बेटी चित्रंगदा जल चढ़ाने जा रही है, तब वो चित्रंगदा जब जल चढ़ाने चली तो अर्जुन की दृष्टि उस चित्रंगदा पे पड़ गई। अर्जुन की दृष्टि पड़ी और अर्जुन ने देखा बड़ी सुंदर है चित्रंगदा। पूछा रथवाहक से, कौन की कन्या है, कौन की पुत्री है, कौन की बेटी? कहा ये मणिपुर राजा के बेटी है। ओह बड़ी सुंदर है। पर अर्जुन ने एक बात कही कि इतना मैंने तेज बल द्रौपदी का नहीं देखा, इतना तेज बल सुभद्रा का नहीं देखा,
इतना तेज बल उलूपी का नहीं देखा। ये अर्जुन की पत्नियों के नाम है, उलूपी का नहीं देखा, पर इतना तेज बल इस चित्रांगदा का, इतना तेज बल। फिर निवेदन करेंगे इतना तेज बल कैसे आ गया, तो कहा ये देवी की, भगवान की आराधना करती है। बहुत सुंदर बात है महाराज। क्रीम की चमक 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना रहती है, पर भजन की चमक, अच्छे कर्म की चमक जीवन पर्यांत रहती है। जीवन पर्यांत चमकता है व्यक्ति का चेहरा, अगर वो भजन करता है, अगर वो स्मरण करता है, अगर वो मंत्र जाप करता है, अगर वो मंदिर में भगवान को जल चढ़ा रहा है, देवी जी की आराधना कर रहा है, माता रानी की आराधना कर रहा है, शिव जी की आराधना कर रहा है, भगवान का भजन कर रहा है, पूजन कर रहा है, उसके चेहरे की चमक बता देगी कि ये किस भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, किस स्मरण में लगा हुआ है, किस भगवत भजन में लगा हुआ है। एक बहू का चेहरा और एक सास का चेहरा, दोनों का देख लो। जो सास अगर भगवान के भजन में डूबी होगी तो उसके चेहरे पर लाली लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप उसके चेहरे पर लाली आ जाती है, उसको कुछ लगाने की जरूरत नहीं, उसका चेहरा वैसे ही चमक जाता है। जो बहू भगवान के भजन में लगी है उसको कोई श्रृंगार की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान के मंदिर में जाकर 1 लोटा पानी चढ़ाती है, देवी की आराधना करती है, शिव की आराधना करती है, भगवान की भक्ति में डूबी रहती है, उसके चेहरे पर अपने आप चमक आ जाती है। कोई चमक के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। हमारे भारत की भूमि के संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, इनको कोई ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे भारत की भूमि के संत, साधु, सन्यासी, उपासक, साधक, ये भगवान की भक्ति में इतने डूबे रहते हैं कि इनको किसी और पार्लर जाने की जरूरत नहीं। हमारे स्वामी विवेकानंद जी जब विदेश गए तो भारत के उन स्वामी विवेकानंद जी को देखकर आसक्त हो गई विदेश की माता। क्यों? क्योंकि भजन का बल बड़ा होता है, भगवत भजन का बल बड़ा, बहुत बड़ा है। भजन में वो बल है साहब, आपके आसपास के क्षेत्र में भी कहीं कोई बूढ़े बूढ़े साधु संत रहते हो ना, तो उनका दर्शन करना, उनके भजन का बल देखना। 70-80 साल, 90 साल, 100 साल, और तो भी चल रहा है, फिर रहे, भजन कर रहा है, कोई मतलब नहीं उनको। नर्मदा जी के घाट पर चले जाओ, बहुत संत मिलेंगे आपको नर्मदा जी के तट पर। वृंदावन चले जाओ, ब्रजभूमि पर, अयोध्या चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, त्रिवेणी संगम, प्रयागराज चले जाओ, जहां जाना हो, रामेश्वरम, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, द्वारका, जिस जिस क्षेत्र में जाओ और वहां के साधु संत सन्यासी से मिलोगे तो उनके चेहरे पर कोई पार्लर की चमक नहीं होती, उनके चेहरे पर भगवत भजन की चमक होती है। भक्ति इतनी करते हैं, भजन इतना करते हैं, चमकते रहते हैं। भजन का बल बड़ा होता है महाराज, भजन का बल। भक्ति का बल बड़ा होता है, भगवत भजन स्मरण का बल। हे शंभु, देखा अर्जुन ने चित्रांगदा को, जब अर्जुन ने देखा तो देखते ही चित्रांगद का स्वरूप देखा और देखकर लोभित हो गए अर्जुन। इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी सुंदरता कैसे? अरे द्रौपदी को देखा, वो इतनी सुंदर नहीं, सुभद्रा वो इतनी सुंदर नहीं, उलूपी वो इतनी सुंदर नहीं, पर चित्रांगदा तो इतनी सुंदर, इतनी सुंदर। ये इतनी सुंदरता आखिर कहां से? फिर वही बात आ गई कि आप भगवान की भक्ति में अगर डूबे हुए हो, भगवान के भजन में अगर डूबे हुए हो, भगवत नाम में अगर डूबे हुए हो, भगवत स्मरण में अगर डूबे हुए हो, तो आपको कहीं सुंदरता पाने के लिए नहीं जाना है, आपको वैसे ही सुंदर बन जाना, वैसे ही सुंदर। मुख की सुंदरता है भगवान का भजन। क्या है सुंदरता? जम के बोलो जरा, भगवान का भजन। कानों की सुंदरता है भगवान की कथा। क्या है सुंदरता? भगवान की कथा। नयनों की सुंदरता है भगवान के दर्शन। हाथों की सुंदरता है भगवान की सेवा।
और चरणों की सुंदरता है भगवान की कथा में या मंदिर में जाना या गुरु के दरवाजे तक पहुंच जाना। ये सुंदरता शरीर की, ये सुंदरता शरीर की। और बचा कुचा है आज कोई कह रहा था सवेरे, गुरुजी हमारे गांव में इतनी धूल नहीं जितनी नवे गांव में धूल। हमने पूछा तो कथा सुनने बैठते हैं तो ऐसे बैठते हैं कि हम जैसे भगवान शंकर की कथा सुनने बैठे तो शिव ही हैं, पर उठते हैं तब मालूम पड़ता है कि भस्म पूरी चढ़ गई होती है। अब ये अच्छा बोलने वाले बड़े अच्छे, इधर आप लोगों की इधर की भाषा भी बड़ी विचित्र, बोले तो ऐसा बोले कि गुरुजी हमने कहा इतनी धूल नवे गांव में, हमने कहा धूल नहीं है चंदन है। इतना जो आया है ना शंकर, ये जितने लोग कथा में बैठे हो, यहाँ शिव महापुराण की कथा में लिखा है शिव जी की कथा को शिव जी बाजते हैं, शिव जी सुनते हैं, शिव जी कराते हैं। तो तुम जितने सुन रहे हो शंकर से कम हो क्या? शिव से कम हो क्या? कोई नहीं। अब इतने सारे शंकर जी आए हैं तो उनके चरण की जो धूल होगी वो चंदन ही तो होगी। तो ये धूल जब चढ़ेगी अपने सिर पे तो तुम्हारा कल्याण तो वैसे ही हो जाना है जी। कहाँ जाना है?